समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राज्य सेवा सांसद रामजी लाल सोमन ने टुंडा क्षेत्र के विभिन्न गांव का दौरा करते हुए डॉक्टर अम्बेडकर जयंती समारोह में भाग लिया। इसी मौके पर उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार संविधान को समाप्त करना चाहती है। यदि संविधान समाप्त हो जाएगा तो हमारे मूलभूत अधिकार भी समाप्त हो जाएंगे। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम सभी लोग जागृत हों और संविधान को बचाने की लड़ाई में हम लोगों को साथ। भाजपा सरकार ने एक रणनीति के तहत आरक्षण को समाप्त करने का प्लान बना रखा है, जिसके तहत सभी सरकारी विभागों को निजी हाथों में देना चाहते। कुछ विभाग उन्होंने जो निजी हाथों में दे दिए हैं। जब सारे विभाग निजी हाथों में चले जाएंगे तो फिर आरक्षण का महत्व समाप्त हो जाएगा। उन्होंने उपस्थित सभी लोगों से संविधान और आरक्षण को बचाए रखने की अपील की। इसी मौके पर सपा नेता सत्यप्रकाश सागर, सत्यवीर यादव, सत्येंद्र सिंह आदि की उपस्थिति रही। देखिए एक रिपोर्ट अरविंद कुमार श्रीवास्तव के साथ। जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन एक दिन दुनिया में बड़े लोग पैदा हुए हैं, उन सभी के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। इनको आरक्षण देके विशेष अवसर का सिद्धांत उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाया जाए। दोस्तों, आज आरक्षण पर खतरा है, गंभीर खतरा है। रेट बेची जा रही है, हवाई अड्डे बेचे जा रहे हैं। और आपसे निवेदन कर दूं, आरक्षण सरकारी नौकरियों में होता है, प्राइवेट नौकरी जब सरकार के हाथ से सरकारी बिल्कुल ठीक है। पंछी ये कहते हैं कि चमन बदला है, पंछी ये कहते हैं कि चमन बदला है, सितारे ये कहते हैं कि गगन बदला है, मगर शमशान यहाँ दलितों को, कमजोर लोगों को इसलिए सिखाया गया है। सिखा देना बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अम्बेडकर का जन्मदिन ये महीनों तक बनता है और उस लिहाज से कह सकता हूँ कि दुनिया में सबसे अव्वल आदमी है। अव्वल पर आज हम उनका स्मरण करते हैं। और खास तौर से मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जब आजादी की लड़ाई जा रही थी तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये कहा था कि भाई इस आजादी के चरित्र को स्पष्ट करो। जब तक हिंदुस्तान में जाति नहीं और वर्ग नहीं समाज की स्थापना नहीं होती तब तक आजादी का कोई मतलब नहीं है। और ये हुआ। ऐसा नहीं है हमारे देश में दौलत में बड़ी हो। ये 133वीं जयंती है। टुंडा विधानसभा क्षेत्र में हम अपने साथी भाई सत्यवीर, सत्यप्रकाश सागर, प्रज्ञा प्रसाद सोमेश, मदन लाल जी के साथ जहाँ जहाँ डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मन रही है पूरे ग्रामीण क्षेत्र में। और मुझे बेहद खुशी है कि इस बीच में डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ा है। बाबा साहब ने संविधान बनाया और संविधान में ये स्वीकार किया गया कि हमारे देश में जाति एक सच्चाई है और जब से सृष्टि बनी है तभी से जाति विशेष के लोगों का उत्पीड़न किया गया है। हमारे देश में बड़ी व्यवस्था है तो उसमें विशेष अवसर के सिद्धांत के तौर पर जो दलित थे, वंचित थे, उनको आरक्षण देकर के उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने का प्रयास किया। आज संविधान पर संकट है, आरक्षण पर संकट है। इन दोनों संकटों को बचाना है तो दलितों के पास कोई विकल्प नहीं है कि जो गठबंधन के प्रत्याशी अच्छे यादव उनको वोट दें। हमने लोगों से यही प्रार्थना की है और मुझे विश्वास है कि बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम लोग भाजपा को हरा दें। जैसे आप कह रहे हैं यादव को वोट दें, तो आपकी नज़र में सारे देश में भाजपा विरोधी दूसरे भी तो दल हैं, केवल समाजवादी पार्टी आरक्षण को बचा पाएगी या संविधान को बचा पाएगी? आप समझिए, समाजवादी पार्टी इंडिया का एक हिस्सा है, इंडिया गठबंधन है पूरे देश में। और इसके अलावा जहाँ जहाँ गठबंधन संभव नहीं है वहाँ बीजेपी के खिलाफ जो बड़ी पार्टी होगी जिस प्रदेश में लोग उसको वोट करेंगे। उत्तर प्रदेश में भाजपा का विकल्प समाजवादी पार्टी है जिसका लाभ समाजवादी पार्टी होगी और समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी।